बांकीपुर उपचुनाव के सियासी रण में अब दिग्गज हुंकार भर रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मेगा रोड शो में सियासी दिग्गज एक दूसरे को ललकार रहे हैं। आज एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम सम्राट चौधरी रथ पर सवार होकर मेगा रोड शो में बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए हुंकार भरते नजर आए, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी रोड शो कर अपनी जीत का दावा किया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सब समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। बांकीपुर उपचुनाव की सियासी लड़ाई में धुरंधरों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को बांकीपुर का इलाका मेगा रोड शो से गुलजार दिखा। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाला, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्याशी रेखा गुप्ता को जीत दिलाने के लिए मेगा रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। सब समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं, सबको सम्मान देना चाहते हैं। बांकीपुर में जीत किसको मिलेगी ये 3 अगस्त को तय होगा, लेकिन बांकीपुर में रोड शो का ये नजारा अद्भुत है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम है, एनडीए कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। बीजेपी के झंडों से पूरा शहर पटा है। चुनावी रथ पर नितिन नवीन और सीएम सम्राट खुद सवार हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रति जो विश्वास है जनता का, वो दिख रहा है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और अब हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो बिहार की सेवा का संकल्प लिया है, उस संकल्प के प्रति आस्था दिख रही है, विश्वास दिख रहा है। ये जनता का सैलाब है। जनता तय करेगी 30 तारीख को एक एक वोट भाजपा के निशान पर नीरज सिन्हा को देने का काम करेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता लगातार भाजपा और एनडीए के साथ खड़ी है। एक तरफ बीजेपी के मेगा रोड शो में एनडीए का जोश हाई दिखा, तो तेजस्वी यादव भी पहली बार प्रचार के रण में उतरे। तेजस्वी यादव के रोड शो में आरजेडी कार्यकर्ताओं का हुजूम था। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि रेखा गुप्ता की जीत पक्की है। देखिए, बांकीपुर चुनाव राष्ट्रीय जनता दल जीत रहा है। बांकीपुर उपचुनाव जीतने की आखिरी तैयारी चल रही है। बीजेपी का जोश हाई है, तो तेजस्वी भी सियासी रणभूमि में हुंकार भर रहे हैं। सियासी रण में दिग्गजों के जमावड़े ने इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बड़ा सवाल है कि बांकीपुर की जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, बांकीपुर का धुरंधर कौन होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो बांकीपुर में हो रहे उपचुनाव अब काफी दिलचस्प हो चुका है, और इसलिए क्योंकि यहां पर हुंकार भरी जा रही है। अब हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। ये सीट इतनी जरूरी क्यों है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, ये सब कुछ आप समझिए। तो खबर तो समझिए, बांकीपुर में आखिरी तैयारी, कौन किस पर भारी। देखिए, मंगलवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। प्रचार के अंतिम दौर में सभी ने अपना जोर लगाया है। सोमवार को बांकीपुर में मेगा रोड शो किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद इस रोड शो में शामिल रहे। सीएम सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे। बांकीपुर में बीजेपी की वापसी का दावा किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इन्होंने भी रेखा गुप्ता के लिए मेगा रोड शो किया। तेजस्वी यादव की गाड़ी पर प्रत्याशी रेखा गुप्ता भी मौजूद रही। तेजस्वी यादव ने भी दावा किया है कि रेखा गुप्ता की जीत पक्की है। तो बांकीपुर उपचुनाव जीतने की आखिरी तैयारी दिग्गजों की तरफ से भी की गई। अब आप समझिए कि बांकीपुर उपचुनाव आखिर इतना अहम क्यों है। देखिए, 3 दशक से बीजेपी का गढ़ रही है बांकीपुर विधानसभा सीट। 1995 से लेकर के 2025 तक अगर बात करें तो बीजेपी का ही कब्जा इस सीट पर रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा चले जाने पर ही ये सीट खाली हुई है। प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं बीजेपी और आरजेडी के साथ ही जनसुराज के बीच यहां त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता पर फिर से भरोसा जताया गया है।
वहीं 2025 चुनाव में आरजेडी की रेखा गुप्ता दूसरे स्थान पर रही थी। विधानसभा चुनाव 2025 में जनसुराज ने 238 सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन जनसुराज ने एक भी सीट नहीं जीता। पार्टी को 3.4% वोट मिले। अब प्रशांत किशोर ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में जीत किसकी होती है और बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव चल रहे हैं इसमें जनता किसका साथ देती है, क्योंकि दावे सभी की तरफ से किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, पटना में आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्रों को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बड़ा फैसला ले सकते हैं। छात्रों के रिहाई को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पटना में नीट प्रोटेस्ट के दौरान जो छात्रों को गिरफ्तार किया गया था उनको लेकर के बड़ा फैसला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, पटना में आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्रों को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। यहां तक कि छात्रों के रिहाई को लेकर भी फैसला ले सकते हैं सम्राट चौधरी। जैसा कि आपको पहले से ही पता है, जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट के बाद जो प्रस्ताव रखा गया था, सरकार से ये मांग की गई थी जिन भी छात्रों पर एफआईआर हुई है, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि बीजेपी शासित राज्यों में, वहां से एफआईआर वापस लिया जाए। जो छात्र को अगर पकड़ा गया है तो उन्हें रिहा किया जाए। इस पर सरकार ने सहमति भी जताई थी और हो सकता है कि बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसे लेकर बड़ा फैसला लें। पटना में आंदोलन के दौरान जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, छात्रों को जो गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई से जुड़ा बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ले सकते हैं। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, अब सीएम इस पर कुछ बड़ा सोच सकते हैं, क्या हो सकता है वो? जी, जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। पटना आंदोलन हुआ तो उसमें कई छात्रों ने हंगामा मचाया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई छात्रों को पकड़ा था और उन्हें जेल भी भेजा गया था। जाहिर तौर पर ये एक बड़ी खबर है और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जो बिहार के मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, वो बड़ा फैसला ले सकते हैं और जो भी छात्र पकड़े गए थे उनकी रिहाई हो सकती है। तो ये बेहद बड़ी खबर है जो बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, और खासकर जब छात्र आंदोलन के दौरान कई छात्रों ने काफी उपद्रव भी मचाया था। और उसके बाद इस वक्त जो जानकारी हमारे पास आई है हम आपको बता दे रहे हैं। 6 बजे पहले सर एक नए आदेश आया है। 26/7 के संध्या 6 बजे से पहले तक बिहार राज्य के किसी भी हिस्से में इस विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कोई भी दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक अथवा प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। एक बड़ी खबर है, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी दे रहे थे। अब सूत्रों के हवाले से नहीं बल्कि पुख्ता खबर है, जिसकी जानकारी नीट यूजी परीक्षाओं के कथित अनियमितता के संदर्भ में चल रहे विरोध प्रदर्शनों एवं उससे उद्भित परीक्षा व्यवस्था एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही और सुधार की मांगों के मद्देनजर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जो 26/7 हुआ था संध्या 6 बजे से पहले, यानी कि 26 के शाम 6 बजे से पहले जो भी छात्र किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्ति को सरकार कोई भी दंडात्मक प्रतिशोधात्मक ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। सोमवार को लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक को सदन में पेश किया। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा को लेकर सहमति बनाने के लिए कहा, पर विपक्ष के हंगामे के दौरान बिल पर चर्चा हो ही नहीं पाई। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की
विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। नीट पेपर लीक के बाद भड़के जेन जी प्रोटेस्ट को शांत कराने के लिए पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने की बात कही और प्रधानमंत्री मोदी के वादे के मुताबिक संसद की कार्यवाही सोमवार को शुरू होते ही बिल को लोकसभा में चर्चा के लिए पेश भी कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। बिल का मकसद परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाना है। ये बिल पब्लिक एग्जामिनेशन अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। सरकार की तरफ से बिल पेश किए जाने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा को लेकर सहमति बनाने के लिए सदन को समय दिया, पर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। हंगामे के चलते 3 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और आखिर में बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। अब ऐसे में सवाल है कि जब विपक्ष छात्रों के हित की बात कर रहा है तो बिल पर चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं? क्या छात्रों के नाम पर विपक्ष केवल अपनी सियासी रोटी सेकना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सरकार पेपर लीक मामले को काफी गंभीरता से ले रही है और इसके खिलाफ कड़े कानून बनाने की तैयारी भी है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, आप पूरी खबर समझिए। खबर यह है कि लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ बिल पेश कर दिया गया है। मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बिल चर्चा के लिए सदन में पेश किया। अब ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि इस बिल में है क्या और यह बिल क्या नए बदलाव लेकर आएगा। देखिए, यह बिल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन के लिए लाया गया है। 2024 के कानून में संशोधन का प्रस्ताव है इस बिल में, जिसके तहत पेपर लीक के आरोपी को 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर भी सख्ती को लेकर इसमें नियम होंगे। एग्जाम एजेंसी पर 5 करोड़ तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है। दोषी एजेंसी पर 8 साल तक परीक्षा कराने पर रोक लगाने का भी प्रावधान है। जिम्मेदार अफसरों पर एक्शन के लिए नियम इस बिल में है और इसके साथ ही तय समय में पेपर लीक की जांच कराने की भी व्यवस्था होगी, जिसमें फास्ट ट्रैक जांच और विशेष अदालतों को लेकर इस बिल में प्रावधान किया गया है। अब आप समझिए कि संशोधित बिल में जांच का दायरा आखिर कहां तक होगा। तो परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों को लेकर अगर बात किया जाए तो सेवा प्रदाता कंपनियां, इस पर जांच होगी। परीक्षा केंद्र में आईटी सिस्टम संचालित करने वाली संस्थाओं पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। पेपर लीक करने वाले संगठित गिरोह पर शिकंजा होगा। पेपर लीक में अगर कोई अधिकारी शामिल है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और अब सवाल है कि किन परीक्षा संस्थानों पर यह नया कानून लागू होगा। तो यूपीएससी परीक्षा में, एसएससी परीक्षा में, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में भी ये लागू रहेगा। एनटीए, आईबीपीएस और केंद्र सरकार की अन्य सार्वजनिक भर्ती परीक्षा, यानी केंद्र सरकार द्वारा जो भी परीक्षाएं ली जाती हैं उन सब पर यह लागू होगा। अब आप खबर तो समझिए, पीएम मोदी ने अपने वादे को पूरा किया। वीडियो जारी कर पेपर लीक पर बिल लाने का पीएम मोदी ने भरोसा दिया था। सदन में अगले ही दिन सरकार की तरफ से बिल पेश किया गया। स्पीकर ने बिल पर चर्चा का प्रस्ताव भी सामने रखा, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण बिल पर चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष पेपर लीक के नाम पर सरकार को घेर रहा था। सरकार ने विपक्ष की सारी मांगे मानी। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी ले लिया गया। मांगे पूरी होने के बाद भी विपक्ष चर्चा को तैयार नहीं था। सरकार विपक्ष पर छात्रों के नाम पर राजनीति करने का अब आरोप लगा रही है, क्योंकि जब मांगे मान ली गई, बिल सामने आ गया, तो चर्चा क्यों नहीं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की ओर। पेपर लीक के मुद्दे पर रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपना तीसरा इंस्टाग्राम वीडियो शेयर किया और परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की सूचना भी दी। पीएम ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर काफी गंभीर है और परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए हर तरह की तैयारी की जा रही है। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया,
वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के भविष्य को लेकर के काफी गंभीर हैं और यही वजह है कि वो सीधे छात्रों से वीडियो के जरिए संवाद कर रहे हैं। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, आप खबर तो समझिए। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए टास्क फोर्स के मायने समझिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया। नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स में कुल 6 सदस्य हैं। कौन कौन है ये भी जान लीजिए। सबसे पहले तो नंदन नीलेकनी, जो कि इसके अध्यक्ष हैं। इन्फोसिस के को फाउंडर भी हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ, इसरो के पूर्व अध्यक्ष, इसमें शामिल हैं। तपन डेका, आईबी के पूर्व निदेशक शामिल हैं। प्रोफेसर वी कामकोटी, निदेशक आईआईटी चेन्नई, ये भी शामिल हैं। अनीता करवाल, पूर्व अध्यक्ष सीबीएसई, ये भी इसका सदस्य हैं। अमृतलाल मीणा, पूर्व मुख्य सचिव बिहार, ये भी इसके सदस्य हैं। अब इस टास्क फोर्स में सरकार ने हर क्षेत्र के एक्सपर्ट को रखने की कोशिश की और साथ ही इसे निष्पक्ष रखने की भी कोशिश की जा रही है। इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष की अगर बात करें तो नंदन नीलेकनी टेक्नोलॉजी क्षेत्र के दिग्गज उद्यमी हैं। इन्फोसिस के सह संस्थापक और आधार कार्ड के जनक भी हैं। आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु दक्षिण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे। बीजेपी के अनंत कुमार के हाथों 2 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे। अब आप ये समझिए कि टास्क फोर्स का काम क्या होगा, यानी ये फोर्स काम क्या करेगी। तो परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात कही जा रही है। ढांचागत बदलाव पर जोर दिया जाएगा, यानी इसके सदस्य ढांचागत बदलाव पर जोर देंगे। पेपर को कैसे सुरक्षित रखा जाए, पेपर को सुरक्षित करने की रणनीति तैयार करेगी। परीक्षा को पारदर्शी कैसे बनाया जाए, इस पर योजना बनाई जाएगी। एनटीए को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी इन सदस्य पर होगी। नियमों में जरूरी बदलाव के सुझाव भी ये दे सकेंगे, यानी टास्क फोर्स पूरी तरीके से परीक्षा को किस तरीके से पारदर्शी तरीके से कराया जाए, इस पर योजना बनाएगी। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है, बिहार सरकार का बड़ा फैसला। नीट प्रदर्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शन में शामिल होने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। दर्ज एफआईआर को वापस लेगी अब सरकार। 6 बजे से पहले जिनको नोटिस दिया गया उन्हें नहीं देना पड़ेगा शो कॉज। और आपको बता दें, 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले जिन भी छात्रों पर एफआईआर हुई है उसे सरकार वापस लेगी। हिरासत में लिए और गिरफ्तार लोगों की तुरंत ही रिहाई होगी। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। आनंद, ये बहुत बड़ा फैसला और राहत की खबर छात्रों के लिए। बिल्कुल, देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जो छात्र आंदोलन हुआ था यूजीसी नीट को लेकर, और उसके बाद कई छात्रों की काफी हंगामा हुआ था और कई छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन सम्राट चौधरी ने एक महत्वपूर्ण फैसला जो लिया है, हम अपने दर्शकों को सिलसिलेवार ढंग से बताएं, जो बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात है कि 26 तारीख को शाम 6 बजे के पूर्व दर्ज कांडों में कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्रवाई कांडों में नामित व्यक्ति हुए भविष्य में भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा 26 तारीख को संध्या 6 बजे के पूर्व दर्ज सभी कांडों में गिरफ्तार एवं निरोधित सभी व्यक्तियों की शीघ्र मुक्त किया जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं, खासकर वैसे लोगों को जिनके बच्चे गिरफ्तार हुए थे। संध्या 6 बजे 26 तारीख को संध्या 6 बजे के पूर्व दर्ज सभी कांडों में गिरफ्तार एवं निरोधित सभी व्यक्तियों को शीघ्र मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा
26 तारीख को संध्या 6 बजे के पहले जो भी पूर्व के व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज सभी प्राथमिकी परिवार या जो कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है उसे भी वापस लेने के लिए विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार राज्य के किसी भी हिस्से में इस विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कोई भी दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक अथवा प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई छात्रों की गिरफ्तारी हुई थी और छात्र आंदोलन के बाद काफी हंगामा हुआ था और उस वक्त एक फैसला हुआ था जिसमें छात्रों पर कार्रवाई नहीं करने की बात हो गई थी और बिहार सरकार के तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर वैसे छात्रों के लिए जो इस तरह के से उपद्रव में शामिल थे, जिनके खिलाफ पुलिस को साक्ष्य मिला था। लेकिन बिहार सरकार ने उन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा फैसला लिया है और खासकर ये छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है, राहत की खबर है कि वैसे छात्र जो इस आंदोलन में शामिल थे और किसी न किसी तरीके से उन्होंने उपद्रव मचाया था जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी और पुलिस ने साक्ष्य भी दिखाया था, तब उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अब बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि 26 तारीख को संध्या 6 बजे के पूर्व व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज सभी प्राथमिकी परिवार या कारण बताओ नोटिस को वापस लेने के लिए विधिक प्रक्रिया यानी जो कानूनी प्रक्रिया होती है तत्काल प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके अलावा 6 बजे के पूर्व दर्ज सभी कांडों में गिरफ्तार एवं निरोधित सभी व्यक्तियों को शीघ्र मुक्त किया जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है। एक बार मैं तीसरा भी पॉइंट बता दूं कि 26 तारीख को संध्या 6 बजे पूर्व के व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज सभी प्राथमिकी परिवार या कारण बताओ नोटिस को वापस लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके अलावा 26 तारीख को संध्या 6 बजे के पूर्व दर्ज कांडों में कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बिल्कुल आनंद, मेरे पास भी ये प्रेस रिलीज जो है वो आ चुकी है। गृह विभाग की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है जिसमें दर्शकों को बता दें कि नीट यूजी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के संदर्भ में चल रहे विरोध प्रदर्शन में उससे उद्भूत परीक्षा व्यवस्था एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही और सुधार की मांगों के मद्देनजर बिहार सरकार द्वारा निम्नांकित आश्वासन दिए जाते हैं। यानी छात्रों को यह आश्वस्त किया जा रहा है कि दिनांक 26/7/2026 के संध्या 6 बजे से पहले तक बिहार राज्य के किसी भी हिस्से में यानी कोई भी जिला हो, विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कोई भी दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक अथवा प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। यानी छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। उक्त प्रतिरोध के दौरान दिनांक 26/7/2026 को संध्या 6 बजे के पूर्व व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज सभी प्राथमिकी परिवार या कारण बताओ नोटिस को वापस लेने के लिए विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ भी की जाएगी। यानी कि ये जो आपको मैं पेपर दिखा रही हूं, अब आप ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही लेटर है, वो प्रेस रिलीज है जो अभी जारी किया गया है सरकार की तरफ से और सम्राट सरकार की तरफ से यह आश्वस्त किया जा रहा है छात्रों को कि शाम 6 बजे यानी 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले जो भी छात्र जिन पर कार्रवाई की बात कही जा रही थी, जिन पर कोई एफआईआर था, बिहार के किसी भी जिले के वो हों, ये सब वापस लिया जाएगा। उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई सरकार नहीं करने जा रही है, ये प्रेस रिलीज बताता है। गृह विभाग की तरफ से इसे जारी किया गया है और सरकार ये भी आश्वस्त कर रही है कि भविष्य में भी इन छात्रों पर कभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। तो आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए।